देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र। इस समय हम मौजूद हैं आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज कोटाबाग नैनीताल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कृषि प्रवक्ता भगवान सिंह की मेहनत से विद्यालय में एडमिशन की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। आदर्श विद्यालय इंटर कॉलेज कोटाबाग में प्राइवेट स्कूल को छोड़ सरकारी विद्यालय में एडमिशन के लिए लोग उमड़ पड़े हैं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ के टीचर से। मैम, ये इस बार आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज कोटाबाग में एग्रीकल्चर लेने के लिए काफी भीड़ लगी रही है छात्री छात्रों की। तो इतने बच्चे कैसे आए और क्या इन सबको एग्रीकल्चर मिल रही है? एक तो इस बार भीड़ ज्यादा आने का कारण एक तो परसेंटेज बच्चों की अच्छी आई है और सभी बच्चे ऑलमोस्ट पास हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि पिछले साल हमारे स्कूल के 6 विद्यार्थी पद्मनगर में सेलेक्ट हुए और इस बीच जितनी भी सरकारी पोस्ट आई एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, चाहे वो एनजीओज में गए, चाहे नमामि गंगे प्रोजेक्ट में गए। तो इसलिए बच्चों में ये एक धारणा आ गई है कि एग्रीकल्चर लेकर, क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो बेसिकली एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इसी पर आधारित है, तो हमको आसानी से नौकरी मिल जाएगी और पढ़ाई भी यहाँ स्कूल में अच्छी होती है। तो इसलिए एग्रीकल्चर में इस बार इतने बच्चे आए। मैम, क्या इससे पहले भी इतनी भीड़ यहाँ लगी थी या इस बार भीड़ लगी तो इन्हें किस आधार पर एडमिशन दिया गया? इतनी भीड़ तो नहीं लगी, लेकिन पिछले कुछ वर्ष पहले 62 तक बच्चे आए थे, लेकिन इतनी भीड़ इस बार नहीं थी और इतनी अच्छी परसेंटेज वाले बच्चे नहीं थे। और इसलिए क्योंकि परसेंटेज बहुत अच्छी थी और हमारे पास बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आई थी, तो हमने आधार इस बार मेरिट रखा है। तो हमारे पास 61% से ऊपर ही जिन बच्चों की मेरिट में आए थे उन्हीं को इसमें प्रवेश दिया गया। तो मैम, जो बच्चे मेरिट में नहीं आ पाए और एग्रीकल्चर लेना चाहते, तो क्या वो उन एग्रीकल्चर सेक्शन बनेगा या उन्हें दूसरी साइड में रखा जाएगा? एग्रीकल्चर सेक्शन बनना तो हमारे स्कूल में नामुमकिन है, जैसा ही है। इसलिए है क्योंकि एग्रीकल्चर के 4 विषय होते हैं, टोटल 11 और 12 को मिला के 11 विषय होते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर सिर्फ मैं पढ़ाती हूँ और उसके 4 विषय होते हैं। इसके अतिरिक्त जो बाकी के विषय हैं वो कला और विज्ञान के होते हैं। तो विज्ञान के जो लेक्चरर्स हैं वो विज्ञान की कक्षाओं के साथ साथ एग्रीकल्चर की कक्षाएं भी लेते हैं। तो जो मानक है 30 पीरियड का मानक, उससे ज्यादा हम सबके पीरियड हो जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि हमारे पास पीरियड ही नहीं बचते, तो इसलिए दूसरा सेक्शन नहीं बन सकता। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम 70 पर ही एडमिशन को क्लोज करें। तो मैम, अभी तक एग्रीकल्चर के यहाँ के कुछ पुराने छात्र किस किस फील्ड में चले गए और कहाँ कहाँ पढ़ाई के लिए चले गए, कुछ डिटेल? वैसे तो हमारे बच्चे आईसीआर वगैरह में भी गए हैं और जब से मैं आई हूँ मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी है। तो पंतनगर में पिछले साल गए थे। अभी एक बच्चा एओ का जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है उसमें निकला है। हमारे बहुत सारे बच्चे गढ़वाल में, कुमाऊं मंडल में जो आपके जलागम के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें काम कर रहे हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं और लगातार पोस्ट आ रही हैं और बच्चों से मेरा संपर्क है और बच्चे उनकी तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ में अभी पीसीएस की पोस्ट निकली है जो एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए है, उसके लिए भी हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो अब एग्रीकल्चर के बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो अच्छी रैंक की जो जॉब्स है उनके लिए भी अपने आप को सक्षम मान रहे हैं। सर, ये इस बार आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज कोटाबाग में छात्र बहुत एडमिशन के लिए आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है और इनको एडमिशन किस आधार पर दिया जा रहा है? देखिए, इसकी 2 वजह हैं। एक तो छात्रों का परीक्षाफल बहुत अच्छा रहा है इस बार, और हमारे इस राजकीय इंटर कॉलेज कोटाबाग के सराउंडिंग में 6 या 7 हाई स्कूल और 2 इंटरमीडिएट कॉलेज हैं। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर एकमात्र विषय पूरे जिले में जेएसयू कोटाबाग में ही है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो एग्रीकल्चर की प्रवक्ता डॉक्टर भावना मैडम हैं वो बहुत डिवोटेड हैं, और जबकि प्रवक्ता एग्रीकल्चर में 4 पद होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रारंभ से ही एक ही पद स्वीकृत है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर विद्यालय में तमाम तरह की सुख सुविधाएं हैं, जैसे बच्चों के लिए खेल का मैदान है, एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए कृषि योग्य पर्याप्त भूमि है, एग्रीकल्चर लैब है और पठन पाठन के लिए सुसज्जित कक्षा कक्ष हैं, पीने का पानी हो, चाहे पंखे हो, चाहे लाइट हो,
तमाम तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी हैं। और एक सबसे बड़ा कारण और भी है कि गत वर्ष इस विद्यालय के कुछ विज्ञान वर्ग के और कुछ कृषि वर्ग की छात्राएं, पंतनगर में 6 छात्राएं चयनित हुई हैं। तो ये तमाम तरह के आकर्षण ऐसे हैं जो बच्चों को यहाँ पर खींच के लाए। किंतु हमें इस बात का खेद है कि सरकार के द्वारा नियत मानक 70 बच्चों का एक सेक्शन इंटरमीडिएट में होता है, उससे ज़्यादा न तो कक्षों में बैठने की व्यवस्था है और न ही पर्याप्त प्रवक्ता हैं। तो हमको इस भीड़ को देखते हुए, छात्रों की अधिक संख्या को देखते हुए एक मानक निर्धारित करना पड़ा और उस मानक में हमारे पास 88-89% से लेके 61.5% तक के बच्चे, 70 बच्चे पूरे हो गए। शेष बच्चों को हम चाहते हुए भी प्रवेश नहीं दे पाए, तो वो बच्चे विज्ञान वर्ग और कला वर्ग में प्रवेश ले रहे हैं। और कला वर्ग में भी इस वर्ष लगभग 100 की सीमा पार हो चुकी है, क्योंकि कला वर्ग में हमारे पास प्रवक्ताओं की संख्या अधिक है, तो उसको हम किसी तरह से मैनेज करेंगे 2 पालियों में, और यही एक वजह है। तो मैं चाहूँगा कि माँ सरस्वती से हम ये प्रार्थना करते हैं कि अगले वर्ष कुछ प्रवक्ता नए आ जाएं कृषि क्षेत्र में, कृषि वर्ग में, तो जो बच्चे इस वर्ष वंचित रह गए हैं आने वाले समय में, ताकि उन बच्चों को भी कृषि मिल सके और उनका रोजगार सृजन की दिशा में उनका भविष्य उज्जवल हो सके।